इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के प्रकार पार्ट 3। हम फिर आ गए। हम इक्विटी फंड्स को जिस आधार पर क्लासिफाई करना ऑलरेडी सीख चुके हैं वो है टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग, वैल्यू और ग्रोथ, और टाइप्स ऑफ स्टॉक्स जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं। और ये हैं आखिरी कुछ टाइप्स उन इन्वेस्टर्स के लिए जो अपने इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ कंपनी के साइज, रेपुटेशन और मैग्नीट्यूड के आधार पर जज करते हैं। म्यूचुअल फंड्स को पोर्टफोलियो में अंडरलाइंग कंपनीज के साइज के आधार पर भी क्लासिफाई किया जा सकता है। इन्हीं में से कुछ क्लासिफिकेशंस हैं लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स और मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स, जिसमें कैप का मतलब है कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैपिटलाइजेशन। सोचिए आप एक पब्लिशिंग हाउस के मैनेजर हैं और इस बार किन राइटर्स की किताब पब्लिश होंगी ये निर्णय आपके हाथ में है। आपके पास राइटर्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, पर उनमें से काबिल लोग बहुत ही कम हैं। अब शॉर्ट रिटर्न पाने के लिए ऑब्वियस चॉइस यही है कि किसी सक्सेसफुल राइटर को पकड़ा जाए जिसकी कई बुक्स पहले से पब्लिश हो चुकी हों। मिलियन कॉपीज तो सिर्फ उसके नाम से बिक जाएंगी, भले ही इस फेमस राइटर को एक भारी रकम चुकानी पड़े, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट के मुकाबले रिटर्न्स मार्जिनल रह जाएं। पर इन इन्वेस्टमेंट से आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलने की गुंजाइश जरूर होगी। इसी तरह लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज जो आमतौर पर अपने मार्केट सेगमेंट्स में लीडर्स होती हैं, जिनकी बिजनेस स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी हाई होती हैं, लार्ज कैप कंपनीज कहलाती हैं। इन लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले इक्विटी फंड्स को लार्ज कैप फंड्स कहते हैं। फिर वही एग्जाम्पल, एक स्मार्ट पब्लिशर होने के नाते आप किसी बेहद टैलेंटेड लगने वाले न्यूकमर की राइटिंग को भी परखना चाह सकते हैं। अब भले ही उसे रेप्यूटेड राइटर होने का फायदा नहीं मिले, लेकिन वो आपको एक रेप्यूटेड राइटर जितना महंगा भी नहीं पड़ेगा। ये आपके लिए ऐसा अवसर है जहां लो कॉस्ट पर उसकी राइटिंग में इन्वेस्ट करके आप उसकी पब्लिकेशंस के हिट होने पर बहुत ज्यादा रिटर्न्स कमा सकते हैं। बिल्कुल सही। लोअर मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज जो आमतौर पर बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए नई और खुद को स्टैब्लिश कर रही होती हैं, मिड या स्मॉल कैप कंपनीज कहलाती हैं। ये अपेक्षाकृत ज्यादा रिस्की और लिक्विडिटी में कमजोर होती हैं, पर इनमें विकास की क्षमता काफी हो सकती है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हमेशा ऐसी स्मॉल कंपनीज की तलाश में रहते हैं जिनमें कल का मार्केट लीडर्स बनने की क्षमता हो, और ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स को चुनकर वो कंपनीज के विकास के साथ आपको भी आपके इन्वेस्टमेंट्स की ट्रू वैल्यू का एहसास दिलाने में मदद करते हैं। जो इक्विटी फंड्स स्मॉल या मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें स्मॉल या मिड कैप फंड्स कहते हैं। जो फंड्स इन तीनों के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप या ऑल कैप फंड्स कहते हैं, जो मार्केट कैप साइज में इन्वेस्ट करते हैं और जिनके पोर्टफोलियो में लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स की पूरी रेंज होती है। और शुद्ध इक्विटी फंड्स के अलावा इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स भी होते हैं, जो मुख्य रूप से तो इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, पर जिनका एक पोर्शन फिक्स्ड इनकम में भी इन्वेस्टेड होता है। ये बैलेंस्ड फंड्स नाम से मशहूर है, जो करीब 65% इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी फिक्स्ड इनकम में। तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंपनी के साइज, रेपुटेशन और मैग्नीट्यूड से जज करना डेफिनेटली एक ग्रेट असेसमेंट है, पर थोड़ा ध्यान उस नए रंग रूट की तरफ भी दें जो हो सकता है एक दिन आपके लिए पैसों की खान बन जाए, या फिर सबको साथ लेकर चलें, जैसी भी आपकी जरूरत हो। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया हमें editor@templeton.com पर भेज सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.